नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी हेडलाइन है वह है फार्मर्स सस्पेंड मार्च आफ्टर पुलिस लॉब टीयर गैस। ठीक है, आज जो है हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, और देखिए फार्मर्स यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो फार्मर्स है ना। फार्मर मतलब किसान, सस्पेंड का मतलब होता है स्थगित करना, और मार्च का मतलब क्या आपके मन में ख्याल आता रहोगे कि मार्च माने महीना? नहीं, मार्च का मतलब यहाँ पे होता है जुलूस या प्रदर्शन। तो सस्पेंड मार्च का मतलब हो जाएगा कि प्रदर्शन को क्या किया उन्होंने? स्थगित किया। ठीक है, अब ये देखिए स्थगित किया मैं करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो हेडलाइन होती है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है या फिर डायरेक्ट पैसिव में बनाई जाती है। तो स्थगित किया जो अपना प्रदर्शन, किसानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित किया आफ्टर पुलिस लॉब टीयर गैस। कब है, कब स्थगित किया? पुलिस यहाँ पे जो पुलिस वर्ड होता है, ये जो वर्ड है इसको भी हम प्लूरल नाउन के अंतर्गत ये भी रखा जाता है। ठीक है, तो पुलिस लॉब टीयर गैस, लॉब टीयर गैस की जो मीनिंग है, लॉब टीयर गैस आंसू गैस के गोले छोड़ना। ठीक है, आंसू गैस के गोले छोड़ना। तो लॉब टीयर गैस का मतलब ये होता है कि जब पुलिस ने क्या किया कि आंसू गैस के गोले छोड़े, तो फार्मर्स ने जो है अपना जो जुलूस था, प्रदर्शन था, उसको स्थगित कर दिया। ठीक है, अब ये इसकी हेडलाइन है, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर मैटर क्या है। ठीक है, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए। थोड़ा सा इसको बस बड़ा कर लूँ, जूम कर लूँ, ताकि आपको और भी बेहतरीन तरह से समझ में आए और दिखाई दे। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। डिजिटल बोर्ड वाले भी अपना पेज पलटते हैं, हम लोग भी अपना पेज पलटते हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। हाँ, देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि protesting farmers on Sunday afternoon suspended their march to Delhi for the day after some of them suffered injuries in tear gas selling by Haryana security personnel here along the state's border with Punjab। इसको समझेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे और क्या है कैसे है देखिए। बता रहे हैं कि प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, यहाँ पर जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है इसका मतलब होता है प्रदर्शनकारी किसान। क्या? प्रदर्शनकारी किसान। प्रोटेस्टिंग फार्मर मतलब प्रदर्शनकारी किसान। ऑन संडे, और बार बार बताता हूं कि दिन के पहले जो प्रीपोजिशन ऑन आता है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रदर्शनकारी किसान रविवार को, अब बता रहा है कि आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, सस्पेंडेड दियर मार्च, उन्होंने अपने जुलूस को स्थगित किया टू दिल्ली, और वो किसके लिए मतलब रवाना हो रहे थे? दिल्ली के लिए। फॉर द डे आफ्टर, फॉर द डे आफ्टर का मतलब होता है अगले दिन के लिए। ठीक है, फॉर द डे आफ्टर का मतलब होता है अगले दिन के लिए, मतलब जो उनका जुलूस था, ठीक है, तो वो अगले दिन के लिए उसको क्या कर दिए? अपने प्रदर्शन को वो स्थगित कर दिए, है ना। अब बता रहा है कि सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग, सम ऑफ देम का मतलब हो जाएगा उनमें से कुछ लोग, क्या कि उनमें से कुछ लोग की, सम ऑफ देम बता रहा है कि सफर्ड इंजरीज इन टीयर गैस, उनमें से कुछ लोग सफर्ड, यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, या ई करके, तो सफर्ड इंजरीज मतलब वो क्या हुए? वे उनको मतलब वो घायल हुए, है ना, इन टीयर गैस में, यानी कि आंसू के गैस जो छोड़े गए थे उसमें वो कुछ लोग उसमें से जो क्या हो गए? वो घायल हो गए। बाय हरियाणा सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षा कर्मी। क्या होता है? सुरक्षा कर्मी। तो
जो हरियाणा की सुरक्षा कर्मी थी वो गैस की गोली छोड़ती है, उनमें से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, वो घायल हो गए। ठीक है, अब बता रहा है कि हियर अलोंग द स्टेट्स बॉर्डर विद पंजाब। ठीक, इसका मतलब होता है कि पंजाब के साथ राज्य की सीमा पर, तो पंजाब के साथ राज्य की सीमा पर मतलब वो बॉर्डर पे थे, तो ये मैटर वही का है ये पूरा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि फार्मर्स लीडर फ्रॉम पंजाब श्रवण सिंह पंडर सेड। तो फार्मर के जो वहाँ के वो नेता उस जुलूस के हैं, यानी कि प्रदर्शन के, वो कौन है, श्रवण सिंह पंडर, कहे कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट बता रहे हैं कि 8 फार्मर्स वर इंजर्ड एंड वन ऑफ देम वाज रश्ड टू द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। वही उसका जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है PGIMER इन चंडीगढ़। तो बताया जा रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि हाँ, वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम उनमें से एक बता रहा है, वाज रश्ड टू, ये जो डायरेक्ट पैसिव है, वाज रश्ड टू मतलब यहाँ रस का मतलब होता है लेकर जाया गया, जल्दी से ले जाना, वैसे रस मतलब भीड़ भी होता है। तो उनमें से एक को जल्दी से ले जाया गया, कहाँ पे ले जाया गया, मतलब कि चंडीगढ़ में बता रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है उनमें से एक को ले जाया गया। ठीक है, शायद तबीयत उनकी खराब हो गई थी। उसके बाद कह रहे हैं कि बता रहा है कि वी हैव कॉल्ड बैक द जट्ठा। जट्ठा मतलब यहाँ पे आया है, जट्ठा किसके लिए आया है, ग्रुप ऑफ 101 फार्मर्स, मतलब 101 है किसानों का एक समूह है, उसी को जट्ठा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जो जट्ठा है उसको वापस बुला लिया है ना, ही सेड, उन्होंने कहा। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे ये बता रहे हैं कि ही टोल्ड रिपोर्टर्स, मतलब उन्होंने जो है रिपोर्टर्स को बताया, क्या बताया कि वो रिपोर्टर्स बताते हैं कि ये जो उनका नाम आया है पंडर, सेड दैट, उन्होंने कहा कि द फार्मर्स वुड डिसाइड दियर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही का अगला तरीका। ठीक है, कार्यवाही का अगला तरीका। तो बता रहा है कि फार्मर्स वुड डिसाइड दियर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो किसान है वह कार्रवाई का अगला तरीका क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, आफ्टर अ मीटिंग ऑफ दियर फोरम्स। फोरम्स का मतलब होता है जनसभा। कह रहा है कि आफ्टर अ मीटिंग ऑफ दियर फोरम्स मतलब कह रहा है कि उनके जनसभा से मिलने के बाद है। ठीक है, जो मतलब कि कार्रवाई का अगला तरीका है वह उसको निर्णय लेंगे, ये बताया जा रहा है। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि द समयुका किसान मोर्चा, ये जो इनका समयुका किसान मोर्चा है वह एक नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल का मतलब होता है गैर राजनीतिक, क्या होता है, गैर राजनीतिक, यह एक गैर राजनीतिक बताया जा रहा है कि एंड द बता रहा है कि किसान मजदूर मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब आगे बता रहे हैं कि द जट्ठा वही कौन, मतलब 101 लोगों का जो किसानों का समूह है। रिज्यूम फूट मार्च, अभी देखिए ये जट्ठा जो है ये इसके लिए इट्स यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, क्या यूज किया गया, इट्स यूज किया गया है। जैसे आई के लिए माई होता है, वी के लिए आवर होता है, इसी से जट्ठा जो है यहाँ पे इट के लिए, इसके लिए इट्स यूज किया गया अपने के लिए। रिज्यूम रिज्यूम्ड फूट मार्च, रिज्यूम्ड फूट मार्च का मतलब होता है पैदल मार्च फिर से शुरू करना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कर रहा है कि रिज्यूम्ड फुट मार्च का मतलब होता है पैदल मार्च फिर से शुरू करना। तो बता रहे हैं कि द जट्ठा रिज्यूम इट्स फुट मार्च फ्रॉम द फार्मर्स, करें किसानों से ही फिर से वो क्या किया जाएगा, पैदल मार्च से शुरू किया, मतलब वो शुरू किए। तो वो बता रहा है शुरू किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, तो वो शुरू किए। इसके बाद फिर क्या है आगे, आगे बता रहे हैं कि शंभू प्रोटेस्ट साइट अर्लियर
in the afternoon but was soon halted by multi-layered barricading erected by Haryana security personnel। पर्सनल, ठीक है, यहाँ तक है। इसको देखिए बढ़िया से समझिए क्या कह रहा है, देखिए इसको। तो बता रहा है कि शंभू प्रोटेस्ट साइट अर्लियर इन द आफ्टरनून, ठीक है। इसको देखिए, तो प्रोटेस्ट साइट का मतलब जो होता है, क्या होता है, प्रोटेस्ट साइट का मतलब होता है जैसे कि विरोध स्थान, है ना, विरोध स्थान। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना होता है, साइट का मतलब स्थान। अर्लियर मतलब क्या होता है, पहले। अर्लियर मीन्स क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। अब इसको जो है हम समझते हैं और देखते हैं कैसे क्या है ये। देखिए कह रहा है कि शंभू प्रोटेस्ट साइट अर्लियर इन द आफ्टरनून बट वाज सून halted by multi-layered barricading erected by हरियाणा सिक्योरिटी पर्सनल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बता रहे हैं कि शंभू विरोध स्थल पर, ठीक है, शंभू विरोध स्थल पर, तो बता रहे हैं कि दोपहर के शुरुआती समय में ही, है ना, क्या कहा कि शंभू विरोध स्थल पर दोपहर के शुरुआती समय में ही बता रहे हैं कि किसानों का जो किसानों का मार्च रोक दिया गया। क्या किया गया, किसानों का मार्च रोक दिया गया, जो हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाए गए थे। तो बता रहा किसके द्वारा इरेक्ट किया गया था, लगाया गया था, तैयार किया गया था, बाई हरियाणा सिक्योरिटी पर्सनल। तो हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो लगाए गए थे, उस उनके जो बहुस्तरीय बैरिकेटिंग थी, उसी के द्वारा उसको रोक दिया गया है। तो यहाँ पे जो मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है ना, इसका मतलब होता है बहुस्तरीय नाकाबंदी, या फिर बैरिकेटिंग को बैरिकेटिंग बोलते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग का मतलब हो जाएगा जो बहुस्तरीय नाकाबंदी। तो ये बता रहा है कि ये शंभू विरोध स्थल पर दोपहर के शुरुआती समय में ही, ठीक है, किसानों का मोर्चा जो है वो किसके द्वारा रोका गया था, तो वह जो है वह बहुस्तरीय नाकाबंदी जो कि हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाया गया था। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि tear gas cells were lobbed at the protesting farmers and water jets were used as well to disperse them after they reached the barricades। तो ये बताया जा रहा है कि, हाँ, ये बता रहे हैं कि द टीयर गैस सेल्स, सेल्स का मतलब होता है जो गोले फेंकते हैं ना, सेल्स मतलब गोले, ठीक। टीयर गैस सेल्स मतलब वही आंसू गैस के गोले। वर लॉब्ड, लॉब्ड का मतलब होता है फेंकना, लॉब का मतलब फेंके, फेंकना। तो ये डायरेक्ट पैसिव में है। कह रहा है कि टीयर गैस सेल्स वर लॉब्ड, तो आंसू के जो गोले हैं वो फेंके गए एट द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स मतलब वही जो आपको बताया थी स्टार्टिंग में, क्या बताए थे, प्रदर्शनकारी किसान पर, प्रदर्शनकारी किसानों पर फेंके गए। और क्या फेंके गए, कह रहा है कि एंड वाटर जेट्स वर यूज्ड, और वाटर जेट्स का मतलब होता है पानी का फुहारा। इसको भी नोट कर लेंगे, वाटर जेट्स मतलब होता है पानी का फुहारा। तो वाटर जेट्स को भी क्या किया गया, वाटर जेट को भी प्रयोग किया गया एज वेल टू डिस्पर्स देम। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करने के लिए, मतलब इधर उधर उन्हें जो है करने के लिए, मतलब पानी का फुहारा का भी उसके साथ साथ प्रयोग किया गया है। उसके बाद बता रहे हैं कि दे रीच द बैरिकेड्स, ठीक है, मैंने कि आफ्टर दे रीच द बैरिकेड मतलब जब जैसे वो बैरिकेड पर पहुंचे थे तो पुलिस ने आंसू के गोले और पानी का फुहारा उन पे जो है फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि समझिए, देखते रहिए। कह रहे हैं कि द अंबाला पुलिस हैड अर्लियर सेड, कह रहा है कि जो अंबाला पुलिस है वो पहले ही कह चुकी थी क्या, द फार्मर्स आउटफिट। आउटफिट का मतलब क्या होता है, आउटफिट का मतलब होता है संगठन या दल, ठीक है, संगठन या दल। तो बता रहे हैं कि जो अंबाला पुलिस वो पहले ही वो किसानों से कही थी क्या कि द फार्मर्स आउटफिट में मार्च टू दिल्ली। तो बता रहे हैं कि जो किसान संगठन है, ठीक है, तो फार्मर्स आउटफिट का मतलब
किसान संगठन जो है वो दिल्ली में मार्च से पहले क्या करे कि मार्च से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, यानी कि मार्च टू दिल्ली का मतलब वही, मतलब वो दिल्ली जाने से पहले कह रहा है कि ओनली आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द नेशनल कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है कि भैया हम तभी परमिशन देंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय राजधानी प्रशासन है उनसे आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, गेटिंग परमिशन, मतलब कि पहले आपको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, परमिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और परमिशन लेने के बाद ही, मतलब अनुमति लेने के बाद ही वो आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो समझिए ये दम्बाला पुलिस had earlier said the farmers outfit may march to Delhi on after getting permission from the national capital administration। तो बताया जा रहा है कि किसान संगठन दिल्ली में मार्च से पहले राष्ट्रीय राजधानी प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना उनको क्या है, वह आवश्यक है। ठीक है, तो इतना था जो है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वही वर्ड मीनिंग, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आई होगी तो शॉर्ट वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।